3 गंवार देवरानियों ने खोला 2 मॉडर्न जेठानियों का हिडन लाइफ। सुबह सुबह बड़े से घर की रसोई में 5 बहुएं नेहा, पूजा, प्रियंका, शिल्पा और दिव्या खाना बनाने में लगी होती हैं। चूल्हे पर सब्जी चढ़ी होती है, कोई रोटी बेल रहा होता है तो कोई खीर चला रहा होता है। रसोई में खुशबू तो बहुत होती है, लेकिन माहौल में हल्की खामोशी भी होती है। शिल्पा दीदी, खीर बन गई है, मैं इसे टेबल पर रखाऊं? अरे नहीं नेहा, जब मैंने बनाई है तो मैं ही लेकर जाऊंगी। नेहा जैसे ही खीर उठाने लगती है, शिल्पा उसका हाथ झटक देती है। तुझ गंवार से पकड़वा कर अपनी खीर गंदी थोड़ी करनी है। रहने दे नेहा, हम लोग दूसरी चीज ले चलते हैं। नेहा चुप हो जाती है, उसकी आंखों में हल्की उदासी साफ नजर आती है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। शिल्पा और दिव्या बड़े प्यार से सबको खाना परोस रही होती हैं, जैसे वो सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली बहुएं हों। मम्मी जी, ये आलू गोभी की सब्जी जरूर खाकर देखिए, मैंने खास आपके लिए बनाई है और आप लोग भी खाइए, आप लोगों को भी पसंद आएगा। मैंने बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है। और पापा जी, आपके लिए स्पेशल पोहा, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके लिए मैंने बनाया है। मेरी 5 बहुएं बहुत अच्छी हैं। ये तीनों थोड़ी गंवार जरूर है, लेकिन दिल की साफ है। कमला, इन्हें बार बार गंवार मत कहा करो, ये संस्कारी लड़कियां हैं, परिवार को समझने वाली गंवार नहीं। क्यों पापा जी, हम संस्कारी नहीं हैं? बस आपकी तीनों बहुएं संस्कारी हैं क्या? हो बेटा, लेकिन तुम आज के जमाने की संस्कारी हो और ये पहले जमाने की संस्कारी जैसी लगती हैं। शिल्पा और दिव्या एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान देती हैं, जबकि नेहा, पूजा और प्रियंका चुपचाप खाना परोसती रहती हैं। अगली सुबह नेहा अपने कमरे में कपड़े तय कर रही होती है, तभी मुकुल जल्दी जल्दी इधर उधर कुछ ढूंढते हुए अंदर आता है। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही होती है। नेहा, मेरा लैपटॉप कहाँ रख दिया है तुमने? वो मैंने उसे कबाड़ में रख दिया था, मुझे लगा कहीं कोई तोड़ ना दे। मुकुल गुस्से में नेहा की तरफ देखता है। लैपटॉप भी कोई कबर्ड में रखने की चीज है क्या? है ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो तिजोरी में रख दो? मुझे इससे रोज काम करना होता है। मुझे लगा सुरक्षित रहेगा। तुम भी ना पता नहीं कैसी गंवारों वाली बातें करती हो। नेहा चुप हो जाती है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के दूसरे कमरे में शिल्पा अलमारी सजा रही होती है। कपड़े सलीके से लगे होते हैं, टेबल पर हर चीज अपनी जगह पर होती है। शिल्पा, यह बात तो सच है, आजकल की लड़कियां मॉडर्न होने के साथ साथ घर को भी अच्छे से मैनेज करती हैं। जब भी मैं सुबह उठता हूँ, मेरी हर एक चीज मुझे सही जगह पर मिलती है। तो कभी अपनी बीवी की कदर भी कर लिया करो। अरे करता हूँ, तभी तो इतना सारा आराम मिलता है। दोनों हल्के हल्के हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद घर के आंगन में शिल्पा और दिव्या मार्केट जाने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। दोनों ने मॉडर्न साड़ी, स्टाइलिश चश्मा पहना होता है और हाथ में पर्स लिया होता है। मम्मी जी, हम भी इनके साथ मार्केट चले जाएं क्या? हमें भी थोड़े कपड़े लाने हैं। हाँ ठीक है, तुम सब एक साथ चले जाओ। चलो, हम ऐसे ही चलते हैं। तीनों देवरानियां अपने साधारण कपड़ों में ही तैयार हो जाती हैं। शिल्पा और दिव्या उन्हें ऊपर से नीचे तक देखती हैं। क्या तुम लोग बाहर भी ऐसे ही जाओगी? हाँ, इसमें क्या बुराई है? तभी दिव्या सास के सामने मीठा बनते हुए बोलती है। अरे नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब जैसे हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं, चलो चलते हैं। कमला देवी मुस्कुरा देती हैं। जैसे ही 5 बहुएं गाड़ी में बैठती हैं और घर से थोड़ी दूर निकलती हैं, शिल्पा और दिव्या का चेहरा बदल जाता है। तुम्हारे और हमारे फैशन का कोई मैच नहीं। तुम तीनों गंवार हो और गंवार की गंवार ही रहोगी। तुम हमारे हिसाब की कभी हो ही नहीं सकती। दीदी, अभी तो आप मम्मी जी के सामने इतनी अच्छी तरह बातें कर रही थी, अब हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर मम्मी जी को कुछ बताने की कोशिश भी की ना तो देख लेना तुम्हारी खैर नहीं। तीनों देवरानियां चुप हो जाती हैं। उनकी आंखों में डर भी होता है। अगले दिन दोपहर को घर के हॉल में मॉडर्न सोफा चमक रहा होता है। नेहा, पूजा और प्रियंका मिलकर उस पर कवर चढ़ा रही होती हैं ताकि सोफा गंदा ना हो जाए। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो तुम तीनों? ये आजकल के मॉडर्न सोफे हैं, कोई पुराने जमाने के लकड़ी के सोफे नहीं कि उन पर ये 3rd क्लास कवर बिछा दो। तुमने तो पूरे घर का इंटीरियर ही खराब कर दिया। तीनों देवरानियां घबरा जाती हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। तभी शिल्पा और दिव्या वहां आ जाती हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप इन्हें प्यार से समझा दीजिए, इन्हें समझ आ जाएगा। हाँ मम्मी जी, गलती तो हर किसी से होती है। देखो, इनसे कुछ सीखो, तुम्हारी जेठानियां हैं। अभी तक तो ये तुम्हें बहुत कुछ सुना भी सकती थी, लेकिन फिर भी तुम्हारा साथ दे रही हैं। ठीक है मम्मी जी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो हम हटा देते हैं। तीनों चुपचाप कवर हटा देती हैं। उनके चेहरे पर हल्की शर्म होती है। तीनों देवरानियां अब धीरे धीरे महसूस करने लगती हैं कि शिल्पा और दिव्या का व्यवहार दोगला होता है। सबके सामने वो मीठी मीठी बातें करती हैं, लेकिन अकेले में हमेशा ताने मारती हैं। नेहा,
तुझे नहीं लगता दीदी हमारे सामने कुछ ज्यादा ही बदल जाती हैं? हाँ, सामने कुछ और अकेले में कुछ और। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। शाम को शिल्पा और दिव्या पूरे दिन घर का काम करती नजर आती हैं, रसोई, सफाई, सब कुछ। मामी जी, आज हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। कई सालों बाद लंदन से आए हैं। हाँ बेटा जाओ, वैसे भी तुम पूरा दिन घर के काम में लगी रहती हो। कुछ देर बाद दोनों मॉडर्न बहुएं सजी धजी मॉडर्न साड़ी और चश्मा पहनकर निकलती हैं। मेरी मॉडर्न बहुएं कितनी अच्छी हैं। देखो बाहर भी जा रही हैं तो साड़ी पहनकर, अपने संस्कार नहीं भूली। तीनों देवरानियां चुपचाप ये सब देखती रहती हैं। रात के 12 बजे पूरा घर शांत होता है। नेहा, पूजा और प्रियंका अपना काम खत्म करके दूध लेकर अपने अपने कमरों की तरफ जा रही होती हैं। तभी बाहर गाड़ी रोकने की आवाज आती है। तीनों धीरे से दरवाजे के पास जाकर देखती हैं। शिल्पा और दिव्या गाड़ी से उतर रही होती हैं और उनके हाथ में बड़े बड़े काले बैग्स होते हैं। उन्हें छोड़ने के लिए 2-3 अजनबी लड़के भी खड़े होते हैं। यार कल का काम समय पर हो जाना चाहिए। तुम बस टाइम पर रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। तीनों देवरानियां ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। ये दीदी इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? और ये काले बैग, इसमें क्या है? शायद किसी पार्टी से आई होंगी। और वो लड़के कौन थे? तीनों के मन में एक साथ कई सवाल उठने लगते हैं। सुबह घर के आंगन में कमला देवी झाड़ू लगा रही होती हैं। तभी पड़ोस की 2 औरतें तेजी से उनके पास आती हैं। उनके चेहरे पर चिंता और शक साफ दिखाई देता है। कमला, तुम्हारी बहुएं रात को किन लड़कों के साथ आ रही थी? और तुम्हें कोई होश भी है? तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? मेरी बहुओं के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आइंदा से उनके बारे में कुछ कहा ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तो वो सच्चाई बता रहे हैं। मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। मैं चलिए अपने घर। दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। कमला देवी गुस्से में बड़बड़ाती रहती हैं। ये सारी बातें शिल्पा और दिव्या दूर खड़ी सुन लेती हैं। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती हैं। हमें अब संभल कर रहना होगा। उस आंटी ने हमें लड़कों के साथ देख लिया था। हाँ, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी नेहा उनके कमरे के बाहर से गुजर रही होती है और उनकी बातें सुन लेती हैं। किसने देख लिया? और ये लोग इतनी चुपचाप बातें क्यों करती रहती हैं? कुछ देर के बाद तीनों देवरानियां खुशी खुशी शिल्पा और दिव्या के कमरे में जाती हैं। दरवाजा आधा बंद होता है। अंदर बेड पर कई सारी फोटो बिखरी होती हैं, अलग अलग लड़कों की तस्वीरें। ये किसकी फोटो है? जैसे ही शिल्पा और दिव्या उन्हें देखती हैं, वो जल्दी से सारी फोटो छुपा लेती हैं। इतनी भी अकल नहीं है क्या? नॉक करके आया करो किसी के कमरे में। तीनों देवरानियों की खुशी अचानक उदासी में बदल जाती है। दीदी, हम तो आपसे पूछने आए थे कि चलो बाहर चलते, कुछ खा लेते हैं साथ में। मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। निकलो यहाँ से, हमारे कमरे से। तीनों चुपचाप बाहर निकल जाती हैं। नीचे आंगन में कमला देवी बैठी होती हैं। क्या हुआ, तुम लोग गई नहीं बाहर? नहीं मम्मी जी। तभी शिल्पा और दिव्या नीचे आती हैं और सास के सामने मीठा व्यवहार करने लगती हैं। मम्मी जी, हमने तो इन्हें बहुत कहा था कि चलो हमारे साथ, लेकिन इन्होंने ही मना कर दिया। दीदी आपने कब कहा? अरे चलो चलो, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। तीनों देवरानियां एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं। कुछ देर बाद सभी बाहर होटल पहुंचते हैं। खाना टेबल पर लगा होता है, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब होता है। मम्मी जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में टिकना है ना तो चुपचाप रहना सीखो। तीनों देवरानियां डर जाती हैं और चुपचाप खाना खाने लगती हैं। रात को तीनों देवरानियां छत पर ठंडी हवा ले रही होती हैं। नीचे गार्डन में शिल्पा और दिव्या टहल रही होती हैं और फोन पर बात कर रही होती हैं। इतनी रात को मुझे फोन मत किया करो, मैं ससुराल में रहती हूँ। अगर किसी ने पकड़ लिया तो क्या करूंगी? और हाँ, सामान की बात बाद में करना, अकेले में। तीनों देवरानियां छत से उनकी बातें सुन लेती हैं। तुम्हें नहीं लगता इनकी हरकतें कुछ खुफिया हैं? हाँ, सबके सामने अच्छी बनती हैं और हमें हर वक्त डराती रहती हैं। और पता नहीं रात रात को कहाँ जाती हैं। तीनों के चेहरे पर अब साफ डर और शक दिखाई देता है। रात को शहर के चमकते हुए क्लब के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा होता है। रंग बिरंगी लाइट्स के बीच शिल्पा और दिव्या मॉडर्न कपड़ों में लड़कों के साथ डांस कर रही होती हैं। दोनों खुलकर हंस रही होती हैं, जैसे उनकी असली दुनिया हो। आज तो तुम दोनों ने धमाल मचा दिया। अभी तो रात बाकी है। कुछ देर बाद दोनों लड़कों के साथ क्लब से निकलती हैं और एक होटल की तरफ बढ़ जाती हैं। अगली सुबह घर में शिल्पा साड़ी पहनकर घूम रही होती है। उसकी साड़ी में एक चाबी का छल्ला टंगा होता है। नेहा ध्यान से उसे देखती है। दीदी, ये किस चीज की चाबी है? ये हमारी कार की चाबी है और हमें बचपन से शौक है ऐसे छल्ले रखने का। हमारी मम्मी भी साड़ी में ऐसे ही लगाती थी। पर आप दोनों के छल्ले तो सेम ही हैं। नहीं नहीं, अलग अलग है। शायद तुम्हारी नजर का धोखा है। तीनों देवरानियां एक दूसरे को शक भनी नजरों से देखती हैं।
अगले दिन दोपहर को शिल्पा और दिव्या घर के गेट के पास खड़ी किसी लड़कों से धीरे धीरे बात कर रही होती हैं। तभी रिया कॉलेज से वापस आती है। भाभी आप किससे बात कर रही थी? जैसे ही शिल्पा और दिव्या रिया को देखती हैं, वो जल्दी से लड़कों को जाने का इशारा करती हैं। तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे वो तो डिलीवरी वाला था, बार बार कॉल करके परेशान कर रहा था। अच्छा चलो ठीक है। रिया अंदर चली जाती है, लेकिन तीनों देवरानियां दूर खड़ी सब देख रही होती हैं। कुछ दिनों बाद घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। रसोई से अनाज, चावल और सामान गायब होने लगता है। यहाँ तक कि मंदिर से छोटे छोटे गहने भी गायब हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है घर में? कौन चुरा रहा है ये सब? शक घर की नौकरानी पर जाता है। भाभी जी मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल रेशमा, निकल जा मेरे घर से। नौकरानी को बिना किसी सबूत के घर से निकाल दिया जाता है। हाँ मम्मी जी, आजकल ऐसी नौकरानियों का कोई भरोसा नहीं होता, सामान देखते ही चुरा लेती हैं। रात को देवेश अपने कमरे में शिल्पा को पैसे देते हैं। शिल्पा, ये कुछ पैसे हैं, तुम अपने पास रख लो, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे ले लूंगा। नहीं, आप ये पैसे मम्मी जी को दे दीजिए। घर की बड़ी वही हैं, उनके पास ही रहने चाहिए, वरना उन्हें बुरा लगेगा। अरे कितनी समझदार है मेरी बीवी। शिल्पा हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। अगले दिन मोहन जी खुशी खुशी घर आते हैं। उनके हाथ में पैसों से भरा एक बड़ा सूटकेस होता है। कमला, आज कंपनी में बहुत फायदा हुआ है। वो सूटकेस कमला देवी को दे देते हैं। शिल्पा, दिव्या बेटा ये सूटकेस मेरी कबर्ड में रख दो, चाबी लाकर मुझे दे देना। जी मम्मी जी। दोनों मॉडर्न बहुएं सूटकेस लेकर कमरे में जाती हैं, एक दूसरे को देखती हैं और हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान देती हैं। वो कबर्ड खोलती हैं, सूटकेस अंदर रखती हैं और फिर चाबी लेकर बाहर आ जाती हैं। ये लीजिए मम्मी जी चाबी। कमला देवी चाबी ले लेती हैं, लेकिन शिल्पा की साड़ी में वही चाबी का छल्ला हल्का सा हिलता है। शाम को नेहा, पूजा और प्रियंका अपने अपने पतियों के साथ कमरे में बैठी होती हैं। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। मुकुल जी, आपको नहीं लगता दोनों दीदी कुछ ज्यादा ही खुफिया हैं? उनका व्यवहार बड़ा अजीब सा है। माना वो थोड़ी मॉडर्न है, लेकिन बिना वजह किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, बस कह रहे हैं कि उनकी हरकतें कुछ अलग लगती हैं। वो मॉडर्न और खुले दिमाग की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनका कैरेक्टर खराब करो और उन पर इल्जाम लगाओ। हम कैरेक्टर खराब नहीं बता रहे, बस इतना कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दोनों भाभियों में। सच तो ये है कि तुम खुद उनके जैसी बन नहीं पा रही, इसलिए उनकी इमेज खराब करना चाहती हो और उनसे जल भी रही हो। तीनों देवरानियां चुप हो जाती हैं। उनकी बात कोई नहीं मानता। रात को कमला देवी को अचानक सीने में तेज दर्द उठता है। वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। आ आ आ पूरा घर घबरा जाता है। सब लोग तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागते हैं। जल्दी करो, कमला को कुछ हो गया है। सभी अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन शिल्पा और दिव्या घर पर नहीं होती। अस्पताल में सब लोग बार बार शिल्पा और दिव्या को फोन कर रहे होते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही हैं ये दोनों? दूसरी तरफ क्लब में तेज म्यूजिक बज रहा होता है। शिल्पा और दिव्या डांस में मस्त होती हैं। फोन बजता रहता है, लेकिन आवाज म्यूजिक में दब जाती है। रात के 2 बजे शिल्पा और दिव्या घर पहुंचती हैं। दरवाजे पर उनके पति खड़े होते हैं। तुम पूरी रात कहाँ थी? सब लोग तुम्हें फोन कर रही थी। हमें हॉस्पिटल जाना था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में हम नहीं जा पाए। वो हम किसी काम से बाहर गए थे। दोनों जल्दी जल्दी अस्पताल की तरफ निकल जाती हैं। अस्पताल में कमला देवी बेड पर लेटी होती हैं। उनके आसपास पूरा परिवार खड़ा होता है, सिवाय 2 मॉडर्न बहू के। मेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? मम्मी जी वो अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई थी। तभी शिल्पा और दिव्या दौड़ते हुए अंदर आती हैं। मम्मी सॉरी, हम आपके पास नहीं आ पाए। अब आप कैसी हैं? दोनों बहुएं सेवा करने लगती हैं। पानी देना, डॉक्टर से बात करना, दवाई लाना। कमला देवी उनके सिर पर हाथ फेरती हैं। मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं। थोड़ी दूर खड़ी नेहा, पूजा और प्रियंका ये सब देख रही होती हैं। देखो, सारी मेहनत हमने करी और सारी तारीफ ये ले लेंगी मम्मी जी से। हाँ, अब यहीं बैठकर ढोंग करती रहेंगी। टाइम पर तो आई नहीं, क्लब में डांस कर रही थी। कुछ तो बहुत गलत है और हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन घर में खुशियों का माहौल होता है। नेहा, पूजा और प्रियंका के घर वाले उनसे मिलने आते हैं। हंसी मजाक बातचीत से घर भर जाता है। बेटी तू खुश तो है ना? हाँ माँ। कुछ देर बाद उनके घर वाले वापस चले जाते हैं। शाम को तीनों देवरानियां गार्डन में बैठी होती हैं। उनके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। हमारे घर वाले महीने में 1 बार आते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ, लेकिन तुमने एक बात नोटिस की? क्या? इन दोनों दीदियों के घर वाले कभी नहीं आते और ना ही ये कभी उनके बारे में बात करती हैं।
हाँ सही कह रही हो, मैंने भी कभी नहीं देखा इन्हें अपने घर पर बात करते हुए। बस हर वक्त अनजान लोगों से बात करती रहती हैं कि मैं रात को कॉल करूंगी, घर वालों के सामने फोन मत किया करो, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हैं। तीनों एक दूसरे को देखती हैं। अगले दिन शाम को घर के पीछे वाला दरवाजा आधा खुला होता है। शिल्पा और दिव्या चुपके से दो अनजान लड़कों से धीरे धीरे बात कर रही होती हैं। उसी वक्त नेहा, पूजा और प्रियंका कूड़ा फेंकने के लिए उधर जाती हैं और आवाज सुनकर गेट के पास ही रुक जाती हैं। कल मैं सारी बात गोदाम में आकर करूंगी, और कितनी बार कहा है मेरे घर के पास मत आया करो। ठीक है, कल जरूर आ जाना, नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीनों देवरानियां यह सब सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं। रात को तीनों अपने कमरे में बैठी होती हैं। माहौल गंभीर होता है। अब हमें इनकी सच्चाई ढूंढनी ही पड़ेगी। ये कौन सा गोदाम है जिसके बारे में बात कर रही थी? सबके सामने इनका भांडा फोड़ना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है ये कुछ गलत काम कर रही हैं। अगले दिन से तीनों देवरानियां चुपके चुपके शिल्पा और दिव्या का पीछा करने लगती हैं। दोनों मॉडर्न बहुएं कार में बैठकर निकलती हैं और पीछे से तीनों ऑटो में उनका पीछा करती हैं। अरे मैडम, आगे वाली गाड़ी का पीछा करूं क्या? हाँ, लेकिन ध्यान से। तभी शिल्पा पीछे शीशे में देख लेती है। हमारे पीछे कोई आ रहा है। वो कार को अचानक इधर उधर मोड़ देती है। ऑटो वाला गुमराह हो जाता है। अरे, गाड़ी तो यहीं थी, कहाँ गई? अगले दिन तीनों फिर से पीछा करती हैं। इस बार उन्हें एक सुनसान इलाके में बड़ा सा गोदाम दिखता है। वो दूर से छुपकर देखती हैं। इतना बड़ा गोदाम, ये यहाँ क्या करती हैं? कुछ तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तभी शिल्पा और दिव्या गोदाम से बाहर निकलती हैं और कार में बैठकर चली जाती हैं। अगले दिन पार्क में शिल्पा और दिव्या फिर से कुछ अनजान लड़कों से बात कर रही होती हैं। तीनों देवरानियां दूर से उनकी फोटो खींच लेती हैं। अब हमारे पास सबूत भी हैं। अब सच्चाई सामने लानी ही होगी। उसी रात तीनों देवरानियां चुपके से गोदाम के अंदर घुस जाती हैं। वो एक कोने में छुपकर सब सुनने लगती हैं। ये पैसे बहुत कम है, इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। अभी तो घर और गाड़ी भी खरीदनी है। चलो आज हमारे साथ होटल चलते हैं। कल तो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। बाहर खड़ी तीनों ये सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। ये कैसी हरकतें हैं? एक तरफ पैसों की बात, दूसरी तरफ लड़कों से। तभी प्रियंका का फोन बज जाता है। वो तुरंत उसे बंद कर देती है, लेकिन आवाज अंदर तक चली जाती है। ए, किसका फोन था? या कोई और भी है? वहां खड़े बॉडीगार्ड चारों तरफ फैल जाते हैं। जाओ देखो कौन है। दो देवरानियां पूजा और प्रियंका पकड़ी जाती हैं और उन्हें खींचकर अंदर लाया जाता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही थी? बाहर छुपी नेहा तुरंत फोन निकाल कर कॉल करती है। पापा जी, आप लोग जल्दी आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, हमें आपको सच्चाई दिखानी है। तभी पीछे से एक बॉडीगार्ड आकर नेहा को भी पकड़ लेता है। ए, भागने की कोशिश मत करो। तीनों देवरानियों को कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांध दिया जाता है। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। बहुत कोशिश कर ली ना सच्चाई जानने की, अब देखो इस सच्चाई की कीमत क्या होती है। तीनों देवरानियां एक दूसरे को देखती हैं। अंधेरा गोदाम, चारों तरफ खामोशी और बीच में कुर्सियों पर बंधी नेहा, पूजा और प्रियंका। सामने शिल्पा और दिव्या खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर अब कोई मिठास नहीं बल्कि सख्ती और गुस्सा होता है। तुमने क्या सोचा, तुम हमारी छुपी हुई जिंदगी के बारे में सबको बता दोगी? अब हम तुम्हें बताते हैं सच्चाई की कीमत क्या होती है। इस घर में रहने लायक भी नहीं बचोगी तुम तीनों। हम डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। तभी गोदाम के बाहर गाड़ियों की आवाज गूंजती है। पूरा परिवार, मोहन जी, कमला देवी, पांचों बेटे और रिया जल्दी जल्दी अंदर आते हैं। नेहा, पूजा, प्रियंका, हम यहाँ हैं। सभी दौड़कर अंदर आते हैं और तीनों को बंधा देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुमने हमारी बीवियों को क्यों बांध रखा है? ये हमारी छुपी हुई जिंदगी के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थी, इसीलिए हम इन्हें थोड़ा सबक सिखा रहे थे। तभी सभी की नजर गोदाम में खड़े अजनबी लड़कों पर जाती है। ये लड़के कौन है? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? हम इनके पति हैं। ये सुनते ही सभी लड़के एक दूसरे को देखने लगते हैं। माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ये सब क्या चल रहा है यार? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये सब आप लोगों के समझने वाली बात नहीं है। इस अफरा तफरी में रिया चुपके से बाहर निकल जाती है और फोन मिलाती है। हेलो सर, आप जल्दी मेरी भेजी हुई लोकेशन पर आ जाइए, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजती है। पुलिस गोदाम के अंदर घुसती है। ए, कोई नहीं हिलेगा। पुलिस तुरंत शिल्पा और दिव्या को पकड़ लेती है और उनके हाथों में हथकड़ी डाल देती है। सर आप समझ नहीं रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। सब सच थाने में पता चल जाएगा। तीनों देवरानियों को खोल दिया जाता है। उनके पति उन्हें संभालते हैं। नेहा, हमें माफ कर दो,
हमने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं, अब सच सबके सामने खुद आ जाएगा, ये खुद की बात देगी। गोदाम के अंदर पुलिस खड़ी होती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। शिल्पा और दिव्या के हाथ कांप रहे होते हैं। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। अगर अभी के अभी सच नहीं बताया तो सीधा जेल में जाओगी, पूरे 10 साल की सजा होगी तुम्हें। ये सुनते ही दोनों मॉडर्न बहुओं के हाथ पैर कांपने लगते हैं। हमें सब पता है, ये लड़कों को फंसाती है, उनसे पैसे लूटती है और फिर छोड़ देती है, और इस गोदाम में इन्होंने बहुत सारे गहने भी छुपा रखे हैं। चुप रहो, जब तुम्हें पूरा सच नहीं पता है तो मत बोलो। बस अब जल्दी जल्दी सारा सच बता दो, पुलिस यहीं खड़ी है, तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। शिल्पा और दिव्या एक दूसरे को देखती हैं और फिर टूट जाती हैं। कुछ साल पहले की बात। शिल्पा और दिव्या एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। दोनों मेहनती थी, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पिता हर महीने उनकी पूरी सैलरी छीन लेते थे और उसी पैसे से शराब खरीद कर उनके सामने बैठकर पीते थे। अरे पैसे दे दो, सब मेरे हैं। अपने तुम्हें पाला है और इतना बड़ा करा है, पैसे दे दो। दोनों बहनें चुपचाप अपने कुछ पैसे छुपाकर बचा लेती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिता सब कुछ बर्बाद कर देंगे। एक रात उनके पिता बहुत ज्यादा शराब पीकर घर आते हैं। तुम लोग मुझे पैसे क्यों नहीं देती हो? वो गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देते हैं और गुस्से में पास रखा भारी फूलदान उठाकर उनके सिर पर मार देते हैं। बाहर खून नहीं दिखता, लेकिन अंदर गहरी चोट लग जाती है। कुछ दिनों बाद उनकी माँ अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। मम्मी, जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। दोनों उन्हें अस्पताल लेकर जाती हैं। देखिए, इनके सिर में खून की बड़ी गांठ बन गई है, ये कैंसर की बीमारी बन गई है, अभी पहली स्टेज है, ऑपरेशन करना होगा। दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों बहनें नौकरी करती हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं होते कि अपनी मां का इलाज करा सके। वो हर दिन टेंशन में रहने लगती हैं। एक दिन उनकी मुलाकात एक दोस्त के दोस्त से होती है। अगर तुम लोग एक काम कर लो तो बहुत पैसा मिल सकता है। कैसा काम? बस लड़कों को फंसाना है, उनसे पैसे लेना है। एक बड़ी गैंग है, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। ये गलत है। इतना भी कुछ गलत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। हम अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसी दिन से दोनों बहनों की जिंदगी बदल जाती है। वो इस गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं, लड़कों को फंसाना, पैसे लेना और धीरे धीरे इस गैंग का हिस्सा बन जाना। समय के साथ शिल्पा और दिव्या के पास इस गलत काम से बहुत ज्यादा पैसा आने लगता है। उनका घर बदल जाता है, महंगे कपड़े, अच्छा खाना और हर सुविधा। एक दिन अस्पताल में उनकी माँ का ऑपरेशन सफल हो जाता है। बेटा, तुमने इतने पैसे कैसे कमा लिए इतनी जल्दी, और मेरी 1 लाख की सर्जरी भी करवा दी। मम्मी, आप टेंशन मत लो, पैसों की चिंता छोड़ दो। अब आपको पापा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपका सारा खर्चा उठाएंगे। माँ भावुक होकर दोनों को गले लगा लेती है, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता नहीं होता। धीरे धीरे दोनों बहनें इस काम में और गहराई तक उतर जाती हैं। रात को क्लब में जाना, अमीर लड़कों को फंसाना, उनसे पैसे और महंगे गिफ्ट लेना, फिर एक शहर से दूसरे शहर भाग जाना, ये सब उनकी आदत बन जाती है। शुरू में ये सब उन्होंने मजबूरी में किया था, लेकिन अब उसमें लालच भी जुड़ चुका होता है। एक दिन उनकी माँ को किसी तरह उनके इस गलत जिंदगी के बारे में सब पता चल जाता है। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए थे? मम्मी, हम तो बस... तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने ये गलत काम नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं। मम्मी, हम कसम खाते हैं, अब ये काम छोड़ देंगे। कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है। वो नए घर में आ जाती हैं, लेकिन उनका काम पूरी तरह बंद नहीं होता। वो कोशिश तो करती हैं, लेकिन फिर फोन आने लगते हैं, महंगे गिफ्ट आने लगते हैं और लालच उन्हें फिर खींच लेता है। ऐसा करते हैं, सुबह से शाम तक घर संभालेंगे और रात को अपना काम करेंगे। हाँ, माँ की हर ख्वाहिश पूरी करनी है और अपने सपने भी। अब वो दोनों अपने ससुराल में भी चोरी शुरू कर देती हैं। राशन, गहने चुराना। जब भी उनकी माँ मिलने की बात करती, वो हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। बेटा, मैं तुम्हारे ससुराल आना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, आज हम बाहर जा रहे हैं, आज घर पर कोई नहीं है, आप जाकर क्या करोगी? कभी वो ये भी कह देती, अगर ससुराल वालों को आपके और पापा के बारे में पता चल गया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। माँ चुप हो जाती और कभी ससुराल नहीं आती। सबके माँ बाप उनके ससुराल जाते हैं। मम्मी, हम बहुत खुश हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ उनकी बातों में आ जाती और कभी उनसे मिलने नहीं आती। गोदाम में सब खामोश खड़े होते हैं। तभी पीछे से कमजोर आवाज सुनाई देती है। बस बहुत सुन लिया मैंने। सब मुड़कर देखते हैं, उनकी माँ वहीं खड़ी होती है। शिल्पा और दिव्या एकदम चौंक जाती हैं। मम्मी, आप यहाँ कैसे? हमने बुलाया इन्हें, अब इन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनकी बेटियां असल में कैसी हैं।
माँ की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और दोनों बहुएं सिर झुकाकर खड़ी होती हैं। तुम दोनों मेरे लिए मर चुकी हो, मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। शिल्पा और दिव्या सिर झुकाकर खड़ी होती हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। इतनी बेइज्जती मेरी तो तब भी नहीं हुई थी जब दुनिया को पता चला था कि मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रहती, उनसे अलग हो गई हूँ। मम्मी हमें माफ कर दो, हम तो बस आपको वो जिंदगी देना चाहते थे जो कभी पापा नहीं दे पाए। और हमें इस काम की इतनी आदत लग गई कि अब किसी और काम में मेहनत करने का मन ही नहीं करता था। यहाँ बिना कुछ किए ही इतना पैसा मिल जाता था, कम मेहनत में ज्यादा पैसा है। और हमें लालच हो गया था, आधे पैसे हम मम्मी को दे देते थे और आधे अपने पास रखते थे। तुमने तो हमारे घर से भी चोरी की है। उस दिन जब मोहन जी सूटकेस लाए थे उसमें से भी पैसे गायब थे। हाँ, और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे उनमें से भी पैसे कम थे। जब हमारी शादी यहाँ हुई थी तब हमें ये सब करने में बहुत बुरा लगता था, और जब मम्मी को पता चला था तो उन्होंने हमें बहुत डांटा, कसम दिलवाई और हमने उनसे झूठ बोल दिया कि हमने ये सब छोड़ दिया। लेकिन हमने कुछ नहीं छोड़ा। हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। और जब हमारी शादी इतने अमीर घर में हुई तो हमें और बुरा लगा, लेकिन हम आपसे पैसे मांगने से डरते थे क्योंकि आप क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसीलिए हम सामने अच्छे बनते रहे और पीछे से पैसे लेते रहे। मैं ना तुम्हें मॉडर्न समझती थी, समझदार समझती थी, लेकिन तुम तो आस्तीन का सांप निकली। तुमसे अच्छी तो मेरी ये गंवार बहुएं हैं जो पूरे घर का दिल से ध्यान रखती हैं। नेहा, पूजा और प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो जब भी इनसे कहती थी कि मैं ससुराल आ जाऊं, ये हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती थी। कभी कहती थी घर पर नहीं है, कभी कहती थी बाहर है। हर बार मुझे बहला देती थी और मेरी भी हिम्मत नहीं हुई समाज में अपनी बेइज्जती कराने की, क्योंकि पहले ही मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। गोदाम में पुलिस खड़ी होती है। माहौल अभी भी तनाव भरा होता है। तभी कमला देवी आगे बढ़ती हैं। सर, आप चले जाइए, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम मिलकर सुलझा लेंगे। अगर यहाँ कोई गैर कानूनी काम दोबारा हुआ तो मैं आप सबको पकड़ कर ले जाऊंगा। पुलिस वहां से चली जाती है। सभी एक दूसरे को देखते हैं। मम्मी जी देखा आपने, हमने पहले ही कहा था ना कि कुछ गलत चल रहा है। बेटा, तुमने उनकी छुपी हुई जिंदगी के बारे में इतना सब पता कैसे किया? नेहा, पूजा और प्रियंका एक दूसरे को देखती हैं। तीनों देवरानियां चुपके चुपके शिल्पा और दिव्या का हर जगह पीछा करती हैं। कभी गोदाम, कभी क्लब, कभी होटल। वो उनकी फोटो खींचती हैं। जिन लड़कों से वो मिलती हैं उनकी जानकारी निकालती हैं। हर होटल की डिटेल, हर मुलाकात, सब कुछ इकट्ठा करती हैं। धीरे धीरे उनके हर गैर कानूनी रिश्ते और काम का सच सामने आने लगता है। दीदी, आपने हमारे साथ भी बहुत बुरा किया। सबके सामने इतनी अच्छी बनती थी और अकेले में हमें इतना सुनाती थी। हम तो आपको अपना समझते थे। हमें माफ कर दो, हमें पता है हम बहुत गलत थे और आज हमारी ये दोहरी जिंदगी में भी तुमने ही सबक सामने लाई, वरना हम तो शायद एक दिन पुलिस वालों के हवाले हो जाते। हम तुम दोनों को तलाक दे देंगे, तुम हमारे घर में रहने लायक नहीं हो। अरे नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम्हारी बीवियों से एक बार गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिश्ता ही खत्म कर दो। रिश्ते निभाने के लिए समझदारी चाहिए। हाँ बेटा, हम ऐसे अपनी बहुओं को घर से नहीं निकाल सकते। हम उन्हें एक और मौका देंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी ये नहीं सुधरी तो फिर हम इन्हें हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। मधुबाला आगे बढ़ती है और हाथ जोड़ लेती हैं। भाई साहब, बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी गलती के बाद भी आपने मेरी बेटियों को घर से नहीं निकाला। अगर ये घर से निकल जाती तो इनकी जिंदगी भी मेरी जैसी हो जाती, बिना पति के, और समाज इन्हें जीने नहीं देता। बहन जी, हमने इन्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब ये सब काम ये दोबारा नहीं करेंगी और आपका जो भी खर्चा होगा अब हम उठाएंगे। नहीं बहन जी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं काम कर लूंगी कहीं। आप हमारी फैक्ट्री में काम कर लेना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिल्पा और दिव्या रोते हुए अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें माफ भी कर दिया और हमारी माँ को सहारा भी दे दिया। आपसे बड़ा दिलवाला इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता। तीनों गवार बहुएं भी उन्हें उठाती हैं और गले लगा लेती हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ शिल्पा और दिव्या सच में बदल जाती हैं। घर के काम में हाथ बटाती हैं, सबके साथ प्यार से बात करती हैं और अब तीनों देवरानियों के साथ भी बहनों जैसा रिश्ता बना लेती हैं। जो गवार कहलाती थी वही इस घर की असली समझदार और सच्ची बहुएं निकली। छुपी हुई जिंदगी का सच सामने आया और उसी सच ने पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया। क्या आपको लगता है कि एक बार गलती करने वाले इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, या ऐसे लोगों को जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं।